अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलुगु खवातीन हल्के के सदर स्वाति शंकर ने वाज़ेह किया है कि श्री कृष्णा धर्मंत्री की अलामत के तौर पर खड़े हैं, धर्म के साथ खड़े हैं और हर लम्हा धर्म जीतते रहेंगे। शहर की पीएन कॉलोनी में वाक़े नारायण थ्रुमला में वाक़े श्री कृष्णा मंदिर में कृष्णाष्टमी के एहसास में पीर को सेवा भारत के ज़रिए एहतमाम एक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर स्वाति शंकर और जीएसटी अफसरान रानी मोहन ने कहा है कि कृष्णा एक उस्ताद, एक काबिल मुहाफिज, बर वक्त धर्म बताने वाला और अच्छी और लतीफ तकरीर करने वाला शख्स है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण वो है जो सबके लिए यकसा मोहब्बत रखते हैं, प्यार करने वाले, दिलकश, शरीर उस्ताद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण वो है जिसमें हर तरह की खूबियां मौजूद है। भगवान हमें कितनी ही शक्लों में नवाजता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कामिल हस्ती के ध्यान से हम भी मुकम्मल हो जाते हैं। कहा जाता है कि हम भी ऐसी खूबियां पैदा होती है। भगवान कृष्ण कर्मा योगी है और धर्म योगी, जान योगी ने वसाहत की है। श्री कृष्ण को एक ऐसे शख्स के तौर पर सराहा जाता है जिसने एक दूसरे के साथ मिलाया और दुनिया को अपने अवतार का पैगाम दिया है। राजू मल्लेश, मनु जिला और नए ड्रेस अप प्रोग्राम के लिए 9 स्टार कास्ट के अराकीन अडुगुदोर और मंडल सेंटर के बिलमिला राजू मल्लेश और बिलमिला अंशु पतंजल, मनोजाल के बेटे बिलमिला अंशु पतंजल, बिलमिला एडुकेट पतंजल और 9 स्टार मेंबरान जिन्होंने बच्चों और नौजवानों को आशीर्वाद दिया। बीआरएस मंडल के रियासती सदर 9 स्टार मेंबरान कोंगारी शंकर, वाईएसएफ सदर 9 स्टार मेंबरान वरेगड्डी और चंदू, बीआरएस मंडल लीडरान 9 स्टार मेंबरान प्रमेश और असरला महेंद्र, कांग्रेस मंडल लीडर 9 स्टार मेंबरान और इसके अलावा बीआरएस टाउन जनरल सेक्रेटरी गजीली रवि, बीआरएस यूथ डिवीजन टाउन सदर गडेपू नरेश और बीआरएस कायदीन ने शिरकत की। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने ऐलान किया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ 1 से 7 सितंबर तक मुल्क भर में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। नारायणा ने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि हाइड्रा के नाम पर गैर कानूनी इन्हेदाम एक शेर पर सवार होने पर मुतरादिफ है। अगर सीएम रेवंत रेड्डी डर के मारे शेर से नीचे उतर गए तो शेर इसे खा जाएगा और अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इसे टाइगर मिल जाएगा। अवाम की हिमायत। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन पाशैया पदमा और रियासती मावन सेक्रेटरी एन पीर को हैदराबाद भवन के ज़ेरे एहतमाम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की है। गवर्नर जो रियासती हुकूमतों के दरमियान दलाल का किरदार अदा करते हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि मोदी हुकूमत कर्नाटक हुकूमत को कमजोर करने के दर पे है जिससे वफाकियत की रूह को नुकसान पहुंचेगा और ये कि ऐसी हरकतें खतरनाक है और बीजेपी खुद मोदी के खिलाफ बगावत करेगी। उन्होंने कहा है कि अडानी सिर्फ मोदी की मेहरबानी से दुनिया का कबीर बन गया है। ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद करे, सरकारी दफातर गिरा दे। डॉक्टर नारायणा ने कहा है कि लीडर के सवाल की तरदीद की है, क्या स्क्वाटर्स के फॉर्म फंक्शन को सरकारी दफातर के तालीमी इदारों से मुंसलिक किया जाना चाहिए। इसने पूछा। नारायणा ने सीएम रेवंत रेड्डी से कहा है कि वो इस मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग रखेंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि बड़े लड़कों की इमारतों की हिफाजत के लिए सरकारी दफातर को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। अगस्त को कौमी स्पोर्ट्स डे के मौके पर L29B स्टेडियम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी के ज़रिए एहतमाम पोस्टर और टी शर्ट लॉन्च करने का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कानून साज असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार और वजीर पूनम प्रभाकर मेहमान खुसूसी रहे। इस प्रोग्राम में साबिक MP तेलंगाना स्पोर्ट अथॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वानी प्रसाद, खैरताबाद DCC के सदर रोहन रेड्डी ने शिरकत की। स्पीकर गडम प्रसाद कुमार और वजीर पूनम प्रभाकर ने कौमी खेल दिन के पोस्टर और टी शर्ट की नकाब कुशाई की। वजीर महकमा ट्रांसपोर्ट और PC वेलफेयर ने कहा है कि 29 तारीख को ध्यान चंद की सालगिरह के मौके पर स्पोर्ट्स डे के एक हिस्से के तौर पर पोस्टर लोगों की नकाब कुशाई की गई है। के सत्यनारायणा SHO बल्लागुड़ा ने गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में गणेश फेस्टिवल के मुंतजमीन के साथ एक जायजा मीटिंग की।
इस मौके पर SHO बनलागुड़ा ने कहा है कि त्यौहार के मुंतजमीन को चाहिए कि वो गणेश मंडप को मुकामी लोगों को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर तरतीब दे और मुंतजमीन को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस के उसूलों और हिदायत पर अमल करना चाहिए और उन्हें गणेश त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने का मशवरा दिया है। एक रूहानी और अकीदती माहौल और मीटिंग में श्री के सत्यनारायण SHO, श्री पोचैया SI, श्री मशेष SI, श्री नरेश SI प्रोग्राम में शरीक रहे। తర్వాత వేరే వాళ్ళు వచ్చి సార్ వాళ్ళ పెత్తనం చేసిన అది చేసినది లేదు, కంపల్సరీగా మీరే పూర్తి బాధ్యత తీసుకోవాలి. లేదా మీ తరపున ఏమంటే చెప్పండి, మీ ఏమన్నా కోరికలు మీ ఏరియాలో గణేష్ పోయే విధంగా ఉన్న గణేష్ని పెట్టుకోండి. ఆ ఏరియాలో పట్టణ గణేష్ని పెద్ద తీసుకొచ్చి పెట్టి తర్వాత ఇబ్బంది అయ్యి అనవసరంగా మిగిలిన ఇబ్బంది పడవద్దు, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవద్దు. అర్థమైందా? మీ ఏరియాలో నుంచి పాస్ కావాలంటే కొన్ని ఎక్కడ చిన్న చిన్న గలీలు ఉంటుంది, అలా వెహికల్ పెద్ద వెహికల్ తిరగదు, పెద్ద గణేష్ తీసుకోవడం పెడతారు, కానీ వచ్చేటప్పుడు ఇబ్బంది అయింది కదా. అలా ఆయన చూసుకొని ఏదైతే ఉంటుందో మ్యాక్సిమం చిన్నదాన్ని పెట్టడానికి చూడండి. तेलंगाना के साबिक हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना के गवर्नर से मुलाकात की और कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है और इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। इस सिलसिले में मतला किया जाता है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 वक्फ के जायदादों को नुकसान पहुंचाएगा जो अल्लाह के नाम पर अतिया की गई थी। हर वक्फ इमलाक ने अल्लाह के नाम पर मंशा वक्फ के तौर पर चंद इदारों जैसे दरगाह, मस्जिद और कुछ गरीब लोगों की मदद और मुआशी तौर पर पसमानदा लोगों की तरक्की के लिए अतिया किया है। हुकूमत हिंद को वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात देने होंगे और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़दामात करने होंगे और हुकूमत और महकमा पुलिस को चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत में मदद करे। आज डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद मिसेज मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी, TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी और डिप्टी कमिश्नर सुभाष गार के साथ लालापेट रेड के कुएं और लालापेट पेडानाला इलाके में सफाई के कामों का मुआयना किया। सफाई के कामों की पेशरफ्त और माहौल के फिजा के बारे में मुकामी लोगों में बेदारी पैदा की गई। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में सफाई के मौसर अक़दामात को नाफिज करें। उन्होंने मुतालबा किया है कि हैदराबाद शहर की सड़कों पर तजावुज़ात को हटाने के लिए सख्त अक़दामात किए जाएंगे, जिसकी वजह से सड़कों पर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर तजावुज़ात और दुकानें चलाने और दीगर तिजारती सरगर्मियों की वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तारनाका लालापेट ने प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में कायम किए गए ओपन जिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी मेयर ने मशवरा दिया है कि लोग उन सहूलियात से फायदा उठाएं और अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाएं। डिप्टी मेयर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि हम हमेशा याद रखेंगे कि अवाम की सेहत और हिफाजत सबसे पहले है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 साथियों समेत एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और 8.5 किलोग्राम एम्फीटामाइन ड्रग और 1 एम्फीटामाइन ड्रग और 1 ml और O3 बरामद किया है, जिसकी मालियत 8.5 करोड़ रुपए बताई गई है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग टीम के मुस्तक़ा इत्तलाब पर बोयनपल्ली पुलिस ने हैदराबाद नारकोटिक्स और इन्फोर्समेंट विंग टीम के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन किया है और 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से इन्फाइमेंट ड्रग कुल वजनी 8.5 किलोग्राम, 1 महिंद्रा जाइलो गाड़ी और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आम आवाम से अपील, हालिया दिनों में मंशियात का इस्तेमाल और इसके नतीजे में लत मुआशरे में बढ़ रही है, जिसके नतीजे में खानदान और आम तौर पर मुआशरे के लिए तबाहकुन नताइज हो रहे। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग हैदराबाद की आवाम से दरख्वास्त करता है कि वो मंशियात की लानत से दूर रहे। सो स्टुअर्टपुरम लगा अక్కడ మనకు वहाँ भी एक क्रिमिनल सेटलमेंट होगा, हम पूरा चेक करेंगे। लेकिन अब पिछले कुछ साल से ये गुम्मड़ीदला संगारेड्डी में रह रहे और ये जो विनोद कुमार भी, इन लोग भी गुम्मड़ीदला में रहे थे।
तो ये यहाँ लोकल ही है, ये दोनों एसोसिएट्स विनोद कुमार और सी साहब। तो क्या हुआ, 2 महीने पहले संगारेड्डी पुलिस TS नैब के उसका सपोर्ट लेते हुए एक अंजिरेड्डी करके जिसका फैक्ट्री था वहाँ जिनारम में गुमड़ीतला एरिया, तो वो सीज किए जो जहाँ अल्फाजोलम प्रोड्यूस करते थे। अल्फाजोलम भी आपको मालूम है लिकर में, ये टाडी में मिक्स करके, तो ये बहुत बड़ा ये भी एक ड्रग है। तो और वो फैक्ट्री को भी क्लोज किए, अंजिरेड्डी और इसका एसोसिएट्स को अरेस्ट करके अभी उन लोग अभी भी जेल में हैं। तो इसके पहले जस्ट कुछ 10 दिन पहले ये अंजिरेड्डी उसको बुला के, नागराज को बुला के ये पाउडर हैंड ओवर किए, तो आप रख लो, उसको बेचना है बाद में। तो फिर इसके बाद वो जेल चला गया, तो ये 2 महीने में आते जेल से वापस आते करके वेट किया, फिर अभी नहीं आ रहे करके उसको वहाँ से शिफ्ट करके सिटी को लाया, क्योंकि उसका उम्मीद है तो आने वाले 10-15 दिन में तो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद इमीडिएटली जो अंजिरेड्डी बोलता है उसके अनुसार उसको बेचने का जो उसको लेते हैं। तो अभी इंट्रोगेशन करके पुलिस कस्टडी भी लेंगे हम, पूरा डिटेल्स हम इसमें इंट्रोगेशन में निकलवाएंगे और उसको भी प्रोडक्शन वारंट में लेके अंजिरेड्डी को फिर से इसमें ये केस में भी इंट्रोगेशन करके पूरा फैक्ट्स हम उसको ऊपर लाएंगे। तो अभी इसमें ये उसका कास्ट होगा कम से कम 1 करोड़ 1 kg, तो 8.5 kg मतलब 8.5 करोड़ का ये कीमत का ये माल है, ड्रग है। और तीनों को कल पकड़े और अलॉन्ग विथ ड्रग एंड द व्हीकल। तो अगले कार्रवाई अभी हम करें। थैंक यू। अभी इंट्रोगेशन में पता चले, तो वो बोलता है अभी अगर बेचने का अगर उसका चैनल मिलता तो अभी तक 2 महीने हो गए ना, तो इतना शायद उसके पास नहीं रह पाएंगे। तो उसका चैनल नहीं है क्योंकि वो जो मेन आदमी अंदर गए, तो शायद अभी देख। अत्तापुर में वाक़े मंदिर में कृष्णा जयंती मनाई गई है। इस दौरान जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर के दर्शन के लिए 50,000 भक्त आए थे और सबने खुसूसी पूजा की। बाद अज़ा मंदिर के पुजारी ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। राधे राधे या हरे कृष्णा। चलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव है और महामहोत्सव का शुभकामनाएं हैं। और हम ये आपसे विनती है कि आज कृष्ण का बर्थडे है, कृष्ण नाम लीजिएगा। नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जब कीजिएगा बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपका जीवन बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत शांति मिलेगा, बहुत प्रेम मिलेगा, बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। भगवान के साथ, कृष्ण के साथ जुड़े रहें। कृष्ण सुख देने वाले और हैप्पीनेस देने वाले हैं, जॉयफुल जॉय देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के साथ सबके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की शुभकामनाएं। इस्कॉन अत्तापुर मंदिर में बहुत धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। सुबह से काफ़ी भक्त लोग लगे हुए हैं, सुबह से काफ़ी हजारों लोग भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और सबके लिए व्यवस्था किए हैं। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50,000 भक्त लोग आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और सबके लिए हम व्यवस्था किए हैं दर्शन के लिए। और जाते समय सबके लिए प्रसाद मिलेगा। पुलिस लोगों को भी हमारा बहुत सपोर्ट मिला है इस फेस्टिवल मनाने में। तो आप कृपया करके इसको विजिट कीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन भगवान का दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, भगवान का पाइए। और शाम रात को 10:30 बजे भगवान का अभिषेक होगा, फिर महाआरती होगा, फिर सबके लिए महाप्रसाद का वितरण होगा। यह बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और फिर से आप सबके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना के रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, दडेला सुरेधर बाबू और चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट श्रीमती शांति कुमारी, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी ने शिरकत की। राजीव गांधी सिविल अभिया हैंड चेक्स में कोठागोडियम के मेंबरान असेंबली को और इसके अलावा एमपी रामा सहल, रघुरामी रेड्डी और कोलब्लेट एमएलए ने शिरकत की थी।
तेलंगाना के गवर्नर यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा करने यादाद्री पहुंचे हैं। गवर्नमेंट वेब बैरल अलिया और एयू भास्कर राव ने गवर्नर का खैर मकदम किया। तेलंगाना पुलिस ने गवर्नर को सलामी के साथ खुशामदीद किया। तेलंगाना के गवर्नर ने आज यादगीर गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया और वहां खुसूसी पूजा की। Beautiful experience. Darshan in this temple is a very beautiful experience with all the tradition and beautiful Vedic hymns. So I am very impressed with this temple, and it has been an experience in my lifetime experience, and I will come back here again. And may God bless you all. May Narasimha Devta bless all of you. कोलकाता में 31 साला जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी के बाद संजय राय नामी पुलिस के एक रजाकार ने कत्ल कर दिया। सीसी कैमरे की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी जी की जुबान में कहें तो लिबास और चेहरे से पहचाना जा सकता है कि कौन है। मजे की बात यह है कि वारदात की अंजाम देने के बाद वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करीब ही एक पुलिस बैग में सवार हो गया। इस दर्दनाक वाकये पर मुल्क में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। कोलकाता में खासकर एहतजाज और मुजाहरे का सिलसिला जारी है। बाज और एहतजाज में मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी भी शरीक हुई और मुजरिमों को कैफर और खबरदार किया है कि वो पुरअज़म हो जाए। इस मामले की जांच के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म पर सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है और अदालत उज़्मा ने इसका अज़ खुद नोटिस लेकर सह रुकनी बेंच तैयार की है। वाकया 9 अगस्त 2024 का है। जूनियर डॉक्टर अभी तरबियत के मरहले में थी, इसलिए इसकी शिनाख्त छपाने के लिए मीडिया और इसे ट्रेनी डॉक्टर के नाम से याद करते हैं। वो रात का खाना खाकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर वाक़े सेमिनार हॉल की एक कुर्सी पर सो गई थी। सुबह इसकी लाश मिली तो हादसे का इल्म हुआ। इब्तिदा में ये मामला कत्ल का करार दिया गया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसके इन्हिदाम निहानी से 1.51 ग्राम लसीसेदार मादा बरामद हुआ। तब से इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया करार दिया गया। काकीनाडा जिला के पर्थीपाडू हलके में इलेश्वरम गर्ल्स गुरुकुला स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया, जहां 49 तलबा खाना खाने के बाद बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। तेलंगाना मसला जदोजहद हफ्ते की तकरीबात के मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी ग्रुप के रुकन सीपीआई हैदराबाद जिला समिति के जरिए शाये करदा तेलंगाना मजलिस जदोजहद की तारीख का किताबचा सीपीआई के साबिक कौमी जनरल सेक्रेटरी कामारेड्डी और सुधाकर रेड्डी ईटी को पेश कर रहे हैं। नरसिम्हा सीपीआई हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी छाया देवी असिस्टेंट और इसके अलावा स्टॉलन और दीगर मौजूद रहे। बीजेपी के कौमी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश और राजमंड्री के एमपी और अंडावली में चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। एआईएमआईएम नामपल्ली के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने एआईएमआईएम हेडक्वार्टर दारुसलाम हैदराबाद में 45 जरूरतमंदों में 20.70 लाख की रकम के सीएमआरएफ चेक तकसीम किए। सैयद अहमद मोहम्मद अबू मजहर
महेश कुमार गौर एमएलसी टीपीसीसी के वर्किंग सदन ने कहा है कि कविता की जमानत मुतवक्के है। बीजेपी और बीआरएस की मिली भगत से जमानत मिलेगी। कुछ अरसे पहले तक उन्होंने तारिक सूदों से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर और बीआरएस बीजेपी की वफादार हो गई थी। हरीश राव और केटीआर ने दिल्ली में बीजेपी लीडरों के गिर्द खतरा लगाया। वो बीजेपी लीडरों के घरों में गए और उनके पैरों पर गिर पड़े और कविता की जमानत हासिल की। तेलंगाना के अवाम को समझना चाहिए कि बीजेपी और बीआरएस की मिलीभगत की सियासत का इंकशाफ हुआ है। बीआरएस को बीजेपी में जम करने का अमल शुरू होगा। सिर्फ एक चीज रह गई है, बीआरएस का बीजेपी में इंजमाम होना। बीजेपी बीआरएस पार्टी చీకటి ఒప్పందంలో ఉన్నారు. అన్ని కూడా కూడబలుపుకొని వారు కార్యక్రమాలు చేసినారు. ఇవాళ కవితకి లభించిన బెయిల్ ద్వారా అర్థమైంది ఏంటంటే బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విలీనమైనటువంటి ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇది బాహటంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటై ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్న దరిమిలానే ఈ బెయిల్ వచ్చింది. ఢిల్లీలో కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు పలు దఫాలుగా బీజేపీ సీనియర్ నాయకులతో జరిపిన చర్చల ఫలితంగానే ఇవాళ ఈడీ ఉదాసీనంగా బెయిల్ రావడానికి దోహదపడింది. సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వానికి ఇబ్బందులు పెట్టడానికి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడగలుపుకొని ముందుకెళ్తున్న తరుణంలోనే ఇవాళ ఈ కవిత గారికి బెయిల్ అవడం జరిగింది. तेलंगाना रैतू संगम के रियासती सतह के सियासी तरबियती क्लासेस 31 अगस्त 1 और 2 सितंबर को शुभम गार्डन नजद रामदासोपल्ली स्टेज इब्राहिमपट्टनम मंडल रंगारेड्डी जिला में मुनाकिद की जा रही है। उन क्लासों को फरोग देने के लिए रियासती सेक्रेटरी टी सागर ने फोन किया। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विजू कृष्णा, ज़रई माहिरीन और साइंसदान ने शिरकत की। और इसके अलावा ज़रई शोबे में मरकजी हुकूमत की तरफ से लाई गई तब्दीली, आबो हवा में होने वाली तब्दीली और किसानों की यूनियन के कारकुन की तरफ से उठाए जाने वाले अक़दामात पर उन क्लासों में तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना रैतू संगम अखिल भारत किसान सभा के अल्हाक के तौर पर काम कर रहा। ऑल इंडिया किसान की सभा 1936 में कौमी तहरीक के दौरान बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद में कायम हुई थी। उन्होंने मुल्क भर में किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर तरीके से जद्दोजहद नहीं की। इसने मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए 3 फॉर्म खवानीन के खिलाफ वर्जी की थी। लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का शुमार न करते हुए उन्होंने मौसर तरीके से मुकाबला नहीं किया था। इसके अलावा तरमीमी बिल और फसल बीमा स्कीम को इस अंदाज में तब्दील करे जो किसानों के लिए मुफीद हो। मनपल्ली मंडल में वाक़े सरकारी दवाखाने में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ स्कैनिंग और एक्सरे मशीन नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही। इसके अलावा हुकाम से भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोशल वर्कर चांद पाशा इसको लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए उनका क्या कहना है। बड़ो मुनपल्ली मंडल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल्स, तेलंगाना स्टेट, स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा, सेल नंबर 8977833078। ये मेरा सेल नंबर है। ये मुनपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे 36 विलेज हैं। इस विलेज में जो पेशेंट जो होते हैं वो पेशेंट को काफ़ी तकलीफ उठा रहे हैं। क्यों बोलते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्कैनिंग की मशीन नहीं है। स्कैनिंग मशीन होना चाहिए और यहाँ पे एक्सरे की मशीन होना चाहिए। इसमें हेल्थ मिनिस्टर और हमारे दामोदर साहब को फिरियादी करे हैं, लेकिन अभी तक मंजूर नहीं करे। यहाँ पे एक्सरा और स्कैनिंग मशीन मंजूरी करना बोल के हमारे मुनपल्ली मंडल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब भी फिरियादी करे हैं। कोई अभी तक दामोदर कोई दिलचस्पी नहीं लिया है और दामोदर को ये होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर रहने की वजह से ये जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है। क्यों बोलते हो, ये पेशेंटों को अगर ये मुनपल्ली से अगर कहीं संगारेड्डी दवाखाना लेके जाएंगे, जब कोई किसी का इंतकाल होगा, कोई मर गए, तो इसके जिम्मेदार कौन होते? हेल्थ मिनिस्टर दामोदर इसका जवाब देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी जवाब देना चाहिए। और क्योंकि इसका कुछ अगर हादसा हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? या गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे या आशा वर्कर होंगे या कौन होंगे? इसका जवाब हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जवाब देना चाहिए। क्यों बोलते हो, यहाँ पे पेशेंट को
एक्सरे होना जरूरी है। जब एक्सरे की जरूरत है तो ये लोग मुनपल्ली से संगारेड्डी को बेच रहे। जब तक अगर कोई बीच में अगर किसी का इंतकाल होगा, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार है? या हेल्थ मिनिस्टर दामोदर जिम्मेदार है या तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जिम्मेदार है? इसका फौरन से फौरन जवाब देना चाहिए। आपके मोहम्मद चांद पाशा, तेलंगाना स्टेट स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा। जय हिंद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।